जनप्रतिनिधि को फंसाने के लिए महिला ने खुद के सीने में छुपाई गोली। खुद के अपहरण की रची साजिश, बताया हुआ है मेरे साथ बलात्कार। बलात्कार के बाद मारी गई थी मुझे गोली। पुलिस को बताई थी झूठी कहानी। फुल प्रूफ प्लानिंग, शातिर दिमाग के साथ किया गया अपराध एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसा ही मामला बरेली में आया है, जहां एक महिला ने पहले तो अपने सीने में गोली को प्लांट करवाया, सीने को गर्म सिक्के से जलाया और अपने ही अपहरण, गैंग रेप और गोलीकांड की कहानी बना दी। पूरे बरेली के पुलिस प्रशासन को हिला के रख दिया। आनन फानन में कई थानों की फोर्स इस मामले की जांच में लग गई। बरेली से लेकर लखनऊ तक आला अधिकारी भी हैरान रह गए कि शहर में इस तरह की घटना हुई। लेकिन कुछ दिन बाद इस घटना की हकीकत सामने आ गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। महिला ने बनाई थी अपने ही गैंग रेप की झूठी कहानी। 30 मार्च की रात बरेली में कुछ दिन पहले एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण और गैंग रेप के बाद गोली मार दी थी। महिला ने अपने ही अपहरण, गैंग रेप और गोलीकांड का मामला पूरी तरह फर्जी निकला। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की तो जांच में सामने आया कि महिला ने जिला अस्पताल के कर्मचारी और संजय नगर के एक झोला छाप डॉक्टर की मदद से अपने सीने में गोली प्लांट कराई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में बरेली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बरेली पुलिस की ओर से कोतवाली पुलिस ने अपहरण, गैंग रेप और गोली मारने के मामले में महिला के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए हैं। रात भर दौड़ती रही थी पुलिस। 30 मार्च की रात गांधी उद्यान के पास महिला को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। 30 मार्च की रात बरेली के गांधी उद्यान के पास एक महिला को सीने में गोली लगी और गंभीर हालत में पाया गया था। अगले दिन महिला की भतीजी ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि महिला 300 बेड अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर निकल रही थी। तभी वहां पर एक काली कार में सवार 5 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। कार में 3 युवकों ने गैंग रेप किया और चेन व कुंडल लूट लिए। इस घटना के बाद उसे गांधी उद्यान के पास गोली मारकर फेंक दिया गया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि कहानी इस पूरे मामले में घटना की जांच कर रही पुलिस को शुरू से ही कहानी पर शक था। जब मेडिकल रिपोर्ट की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि महिला को जो गोली लगी थी वह फायर आर्म इंजरी नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में एक ऑपरेशन के जरिए गोली डाली गई थी। इसी जख्म पर गोली के जख्म का सर्जिकल कट भी मिला, जिससे मामला संदिग्ध हो गया और पुलिस को महिला पर शक होने लगा। महिला कबूल किया अपना जुर्म। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसने पहले एक जनप्रतिनिधि और उसके बेटे को ब्लैकमेल किया था और इस बार फिर से फंसाने के इरादे से उसने यह साजिश रची थी। उसने जिला अस्पताल के कर्मचारी और संजय नगर में झोला छाप डॉक्टर की मदद से सीने में गोली प्लांट करवाई थी। इस प्लानिंग में इन लोगों ने मदद की। सबसे जानना चाहेंगे, एक खुलासा हुआ है पूरा मामला। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी, उस डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया, जो पूर्व में CRPC 161 का बयान कहा जाता था, BNSS में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 CRPC जो अब 183 BNSS है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर FIR हुई थी इसी थाना कोतवाली में।
3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में एफआईआर लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें सीआरपीसी 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी, जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को यह आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहां पे काम कर रहा है। इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपए इस काम के लिए दिए थे। इसके उपरांत यह महिला 2-3 डॉक्टर्स के पास में गई और उसने अब कुछ झूठ बोलकर यह कोशिश करी कि इसकी एक फेक इंजरी क्रिएट वो कर दें। उन 2-3 डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ मना कर दिया। इसके उपरांत यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है और डॉक्टर शराफत खान पूर्व में एक जगह कंपाउंडर का काम करता था और अभी उसका एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वह छोटे मोटे दवाई देना या छोटे मोटे इलाज वो कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले सुन्न किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ। इस प्रकरण में अभी तक ये जो महिला, इसका नाम समोली है, उर्फ सोनी, इसको अभी हिरासत में लिया गया है। दूसरा व्यक्ति रोहताश जो कि वार्ड बॉय है उसको हिरासत में लिया गया है। वह डॉक्टर शराफत, इन तीनों को अभी हिरासत में लिया गया। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस महिला के कुछ परिवार के भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है, वो अभी फरार हैं। और भी लोग अगर इसमें होंगे तो उनके भी विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में अभी भी गहनता से विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसा भी आगे होगा आगे भी अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको फंसाने की साजिश थी, इसने किसको फंसाना चाह रही थी? यह महिला जैसे कि पूर्व में भी 2022 में भी उमेश गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये फंसाने के लिए पहले भी प्रयासरत थी और अभी भी उन्हीं का नाम से इसने अपने बयानों में भी बताया है कि उन्हीं को फंसाने की और खुद को उस जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन केस है उसमें खुद को बचाने के लिए भी ये इसने पूरा घटनाक्रम इसने रचा।